वहां से कहां से हवा आ रही है? ऑलरेडी वो रूम में कितना कहां से हवा ले रहे हो? चलो शुरू कर देते अपना सेशन। अपना क्या चल रहा था? स्केलर प्रोडक्ट चल रहा था ना। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं और अपने को क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। और एक हमने एग्जांपल भी देख ली थी, जब वर्क निकालते हैं तो वहां पे किसका प्रोडक्ट करते हैं हम, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वर्क मिलती है। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वहां पे हमने ऑलरेडी फार्मूला डिराइव किया था कि आपका जो वर्क डन आया था वो वर्क डन क्या आया था जी, वर्क डन इज क्या था आपका, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे इस टाइप के प्रोडक्ट को, एफ डॉट डी। ये डॉट का मतलब ही क्या है कि एफ और डी में क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। अरे हाँ कि ना। फिर इसको हमने सॉल्व किया था तो अपने को क्या मिला था, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रहता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इनटू क्या था आपका, कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनका आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स कौन से आपके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थीटा आएगा वो किसके बीच में एंगल आएगा आपका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसके बाद इसी को आगे सॉल्व किया था हमने, तो आपको याद होगा इसका क्या आया था आपका, एफ पैरेलल इनटू डी आया था कि नहीं आया था, टी का पैरेलल कंपोनेंट लिया था डिस्प्लेसमेंट को, बराबर। इसी को हम ऐसा भी ले सकते हैं, एफ इंटू डी पैरेलल। अभी जैसे मैंने किसके प्रोडक्ट किए, मैंने फोर्स के किए ना, उसी तरह मैं किसके कंपोनेंट कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट कर सकता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट कहाँ पे लूंगा मैं, एक फोर्स के अलोंग और एक फोर्स को परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कौन सा काम का होगा, जो फोर्स को क्या होगा, पैरेलल होगा, जो फोर्स को क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको जनरलाइज कर देते। अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को अगर जनरलाइज करता हूं या फिर स्केलर प्रोडक्ट को जनरलाइज करता हूं तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और आपका ये वाला क्या है, बी वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड बोलो जी फट से, ए की, ए वेक्टर की ए होगी और इसकी मैग्नीट्यूड बी, बराबर है। तो जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, बराबर। कभी कभी ए की मैग्नीट्यूड हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए की मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी की मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या लिखोगे आप, कॉस ऑफ थीटा। तो आपको कभी कभी ऐसा भी लिख के मिलेगा और कभी कभी ऐसा भी लिख के मिलेगा, डरना है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जैसे ए और बी में मैं क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ए और बी में मैं क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो या तो ए के कंपोनेंट कर दो या फिर बी के कंपोनेंट कर दो। हाँ, या तो ए के कंपोनेंट कर दो या फिर बी के कंपोनेंट कर दो। हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट उन्हीं दो वेक्टर के बीच में होगा जिन जो दो वेक्टर क्या होंगे एक दूसरे को पैरेलल हो गए। अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करते हो, बराबर है, तो आपको वर्क मिलता है और वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर ये प्रोडक्ट तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या हो गया, आपके पैरेलल हो गए। अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता। तो उसी तरह जब आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर्स का, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। अगर वो पैरेलल है तो उनका प्रोडक्ट होगा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखते हो तो ए और बी वेक्टर है, ये आपके ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ए को ए के कंपोनेंट कर दो या फिर बी के कंपोनेंट कर दो। क्या हमने रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ लिया है, रिजोल्यूशन वेक्टर मतलब क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स करना। और वो कौन से कंपोनेंट होते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका बी है तो इसके अगर आप दो कंपोनेंट्स करोगे तो एक कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका इसके अलोंग, ये वाला एक कंपोनेंट। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने टेंशन को तोड़ा था, कि टेंशन का इफेक्ट हमको कहां दिख रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा था, एक अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा था। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था वो क्या कर रहा था, आपका ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा था। तो उसी तरह इस बी के भी दो इफेक्ट हो गए, एक आपका इस डायरेक्शन में होगा और एक क्या होगा, कहां पे होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये बनेगी इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहा हूं,
दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को क्या है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इस बी वेक्टर के कंपोनेंट करोगे तो बी का एक कंपोनेंट कहां पे आना चाहिए, ए वेक्टर के अलोंग आना चाहिए, और बी का एक कंपोनेंट कहां पे आना चाहिए, वाई नहीं, यहाँ पे एक्स और वाई नहीं आएगा, यहाँ पे रेफरेंस कौन है, पहले इसमें अपना रेफरेंस क्या होता था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट करते थे तो उसके कंपोनेंट्स कहाँ पे आते थे, एक्स में आते थे या फिर वाई में आते थे या फिर जेड में आते थे। लेकिन यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि स्केलर प्रोडक्ट तभी होगा जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो जीरो होगा ना। तो मैं जब भी कंपोनेंट करूंगा किसी एक वेक्टर के तो वो किसके विद रिस्पेक्ट करूंगा, दूसरे वेक्टर के विद रिस्पेक्ट करूंगा जिसके साथ उसका क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। और आगे ना, तो ये बी का ए के साथ हो रहा है ना, तो बी का एक कंपोनेंट ए को पैरेलल आना चाहिए और बी का एक कंपोनेंट, सबको समझ में आया, तो क्या हो जाएगा जी बोलो। तो ये बी का कंपोनेंट क्या है, ये वाला ए को पैरेलल है, इसको हम क्या लेंगे, बी पैरेलल। और ये बी का कंपोनेंट, ये वाला बी का कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ए है, तो इसको हम क्या लेंगे, बी परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था ये अगर आपके एंगल थीटा है तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम तो बन ही जाता है ना ऐसे ऐसे, अरे बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो ये जो ये वाली कंपोनेंट, ये वाली कंपोनेंट सेम रहेगी। और यहाँ पे देखो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वहां पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा लेते हो cos थीटा और sin थीटा तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली साइड पता चल जाएगी और ये वाली साइड पता चल जाएगी। और ये वाली साइड आपकी क्या है, बी पैरेलल, और ये वाली साइड आपकी क्या है, बी परपेंडिकुलर, मतलब ये भी क्या होगा आपका बी परपेंडिकुलर। तो आप जब निकालते हो बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर तो बी पैरेलल कितना आ जाएगा, ये कौन सी साइड है आपकी, ये एडजेसेंट साइड है ना, अरे हाँ की ना, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस वाला, तो हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी पैरेलल, यहाँ पे लिख दो बी इंटू cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, ये क्या हो जाएगा आपका बी sin थीटा। तो आप समझ सकते हो कि जब मैं ए और बी का प्रोडक्ट करता हूं तो ए का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, बी परपेंडिकुलर के साथ होगा कि बी पैरेलल के साथ होगा, तो इसके साथ तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो जो होगा प्रोडक्ट किसके साथ होगा, बी पैरेलल के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसी को आप कैसा लिख सकते हो, ए इंटू बी पैरेलल। तो एक्चुअल में ये जो बी cos थीटा है ना यही बी पैरेलल है, तो उसको रिप्लेस कर दो तो बी पैरेलल से। इसी को आप ऐसा कर सकते हो, देख लो ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ये आपका क्या है, बी वेक्टर, बराबर, ये आपके एंगल कितनी है, थीटा। तो यहाँ पे देख लो ए का टेल यहाँ पे और बी का भी टेल कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों के टेल के बीच में जो एंगल बनेगी उसी को हम क्या बोलते थे, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर एंगल, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे ए के कंपोनेंट किए, मैं बी के भी तो कर सकता था ना, सॉरी जैसे मैंने बी के किए मैं किसके कर सकता हूँ, ए के भी तो कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं ए के कंपोनेंट करूंगा तो ए के कंपोनेंट कौन से हो गए, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि ए को जब भी मैं स्प्लिट करूंगा तो इसका एक कंपोनेंट बी के अलोंग आना चाहिए और एक कहां पे आना चाहिए, बी को परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इसका एक तो इसका एक कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा, इस तरफ। समझ में आ रहा है, तो देख लो ये हो गए दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, इसको हम क्या लेंगे, ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी। समझ में आया। तो जब आप इसके ये निकालोगे और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आपका क्या हुआ, हाइपोटेनियस, ये आपका ये लगा हुआ है, जो थीटा को लगी हुई साइड है वो क्या होगी आपकी एडजेसेंट, और ये वाली अपोजिट, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा, और ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनियस इनटू, सबको समझ में आया। तो आपका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, जब आप बी का ए के साथ प्रोडक्ट करोगे तो ए के तो दो कंपोनेंट है, ये वाला और आपका ये वाला, प्रोडक्ट किसके साथ होगा जी, इसके साथ होगा कि इसके साथ होगा, तो ऑब्वियसली इसके साथ तो नहीं होगा, जो होगा वो किसके साथ होगा, इसके साथ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए का प्रोडक्ट डॉट बी का प्रोडक्ट, ऑलरेडी एक फार्मूला पता है आपको, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो ए कॉस थीटा है वो आपका क्या है, देख लो वहां पे ए पैरेलल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी इंटू ए, ये आ जाएगा। सबको क्लियर है, पक्का, सबको समझ में आया, ठीक है। तो आप ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अगर मान के चलो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में होता, वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में होता, तब उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता। जैसे भी मान के चले, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं कि मान के चले आपका ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाला जी वाई एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस, ये वाला कौन सा आपका
जेड एक्सिस। इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है, आई कैप, डायरेक्शन एक्स एक्सिस और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। इस तरफ कौन सा वेक्टर रहता है, यूनिट वेक्टर जे कैप। इस तरफ बोलो फटाक से, इस तरफ होता है आपका के कैप। क्लियर है? अभी मान के चलो मैं यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट करता हूं, मैं क्या करता हूं, यूनिट वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, तो आपको बताइए एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस को जेड एक्सिस क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। और आपका जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होता है एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर मान के चलो मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करता जे कैप के साथ, तो क्या आ जाता, तो जब दो वेक्टर्स, अभी आई कैप का प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा हूं मैं, कौन सा प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो अगर आपको बताइए जनरल फार्मूला, ए का प्रोडक्ट बी के साथ अगर करता हूं तो वो क्या होता है आपका, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनका प्रोडक्ट हो रहा है। नहीं समझा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आई कैप की मैग्नीट्यूड बोलो 1, जैसे ए की मैग्नीट्यूड ए है ना, वैसे बी की मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, तो वैसे आई कैप क्या आपका यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट वेक्टर को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया कि यूनिट वेक्टर हमेशा कितना मैग्नीट्यूड रखेगा, एक, बराबर है। जे कैप इसका भी तो 1 ही है, बराबर, इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनका स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन एक्स एक्सिस और जे कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो इन दोनों के एंगल कितना है, तो थीटा कितना हुआ, 90 ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दो, कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताए, 1, अरे 1 होती है कि 0 होती है, मेरे को डाउट ही आता है तुमको पास कैसे हो, मतलब कैसे पास हो गए तुम लोग। तो cos 90 की वैल्यू 0 बता रहे, 1 बता रहे, कितनी, 0 ना, तो ये 0 और 0 का किसी के साथ भी प्रोडक्ट कर लो, क्या आ जाता है आपका 0, तो आंसर कितना, मतलब आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। सबको समझ में आया, पक्का? वैसे बताओ जे कैप डॉट के कैप, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, जे की मैग्नीट्यूड, जे कैप की मैग्नीट्यूड 1, के कैप की मैग्नीट्यूड 1, जे कैप और ये वाला रहा के कैप, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फिर से क्या होगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री, फिर से कितना आ जाएगा, सबको समझ में आया। इसके बाद के कैप डॉट आई कैप, बोलो कितना, कितना, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी 1 और इसकी कॉस 90, फिर से कितना 0, क्योंकि ये वाला आपका कितना 90 डिग्री। सबको समझ में आया? अभी ये हो गए आपके अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, बराबर है। अभी सेम सेम भी तो कर सकता था मैं, ए का ए के साथ कर सकता हूं, जैसे अगर मैं मान लो ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करता हूं, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करता हूं, तो क्या आ जाएगा, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, सेम ना। अगर सेम वेक्टर हो इसका मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, और दोनों की जब डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना बनता है आपका, 0 डिग्री। अरे चमका क्यों चमका, तो ए की मैग्नीट्यूड बोलो ए, दूसरे ए की मैग्नीट्यूड ए, बराबर। इसके बाद दो वेक्टर है, दोनों सेम ही वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी सेम, और कोई भी वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर सभी सेम होगी जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तो कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। सबको समझ में आए? जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो डायरेक्ट क्या कर दो, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लो, वही क्या होगा उसका डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली बी डॉट बी, बी डॉट बी क्या होगा जी, बी इंटू बी इंटू कॉस ऑफ कितना 0 डिग्री, तो फिर से कितना आएगा आपका 20। सबको समझ में आए? सिमिलरली अगर मैं आई डॉट आई करता हूं, आई डॉट आई क्या, बोलो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। अरे जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, सेम वेक्टर का, इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है ना। तो आई की मैग्नीट्यूड कितनी है, इस आई की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर, मतलब कितना 1। जे कैप डॉट जे कैप कितना जी, 1 स्क्वायर मतलब 1। के कैप डॉट के कैप कितना 1 स्क्वायर। सबको समझ में आया? अरे हाँ क्यों ना। अभी मान के चलो दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो, एंटी पैरेलल हो, क्या हो, जैसे भी मान के चलिए ये वाला आपका इधर एक वेक्टर, ये वाला आपका क्या है ए वेक्टर है, और मान के चलिए इस तरफ आपका क्या है
बी वेक्टर, ये वाला आपका क्या है, बी वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ये दो वेक्टर एक दूसरे को क्या हो गए, एंटी पैरेलल, एक दूसरे को क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो मेरे को इन दोनों के इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा ना। तो देख लो, एक आपका ये वेक्टर है और एक आपका ये वाला क्या है, ये वेक्टर है। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि दोनों क्या कर लो, एक को फिक्स रखो एक जगह पे और दूसरे के क्या कर दो, पैरेलली शिफ्ट कर दो। क्या कर दो, पैरेलली शिफ्ट कर दो। या तो दोनों के टेल एक जगह पे लेके आओ या फिर दोनों के हेड एक जगह पे लेके आओ। तो टेल टेल के बीच में जो एंगल बनेगी या फिर हेड हेड के बीच में जो एंगल बनेगी वो क्या होगी, आपकी वेक्टर एंगल। तो ये एक यहाँ पे इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं, इसकी तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो ये हेड है ना, ये वाला आपका क्या है, टेल है। इसका ये वाला हेड और ये वाला टेल, तो कर दिया। तो दोनों के हेड एक जगह पे आ गए। तो बोलो कितने एंगल बन रहे दोनों के हेड के बीच में, 180। तो एंगल क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एंगल आपका है 180 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ए है, इसकी मैग्नीट्यूड बी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं। तो इसकी लेंथ मतलब ए की मैग्नीट्यूड और इसकी लेंथ मतलब बी की मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। और हाँ ना, कितनी होती है, -1। तो क्या आ जाएगा आपका a इंटू बी इंटू कॉस -180 कॉस 180 -1, तो कितना आ जाएगा आपका -80। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव। या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा। इसलिए क्या होता है, आप दो तरीके के वर्क पढ़ते हो, एक पॉजिटिव वर्क और एक नेगेटिव वर्क, एक पॉजिटिव वर्क और, तो जब आप किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हो, बराबर है, उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे कौन सा वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है। और जब आप मोशन के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वहां पे कौन सा वर्क होता है, और जब मोशन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो तो जीरो होता है। इसलिए आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है, बराबर है, आपको बताया होगा, अगर ये आपका प्लेनेट है, ये आपका क्या है, प्लेनेट है, बराबर। और यहाँ पे बीच में कौन है आपका, सन है। बीच में कौन है आपका, ये आपका बीच में कौन है जी, सन है। तो ये क्या कर रही है, अनंत काल से चक्कर काट रही है अर्थ आपकी, ऐसे ऐसे आ रहेगी ना। तो इसकी अभी ये कौन सा ट्रैक है आपका, कर्व ट्रैक है ना, आ रहेगी ना। तो किसी भी कर्व ट्रैक पे अगर आपको मोशन का डायरेक्शन निकालना है तो उस जगह पे क्या कर लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, आ रहेगी ना। वो टेंजेंट ही क्या देगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और वेलोसिटी मतलब ही क्या होता है, मोशन। वेलोसिटी मतलब ही क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। जब आपकी अर्थ इधर होगी तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लो, जब आपकी अर्थ यहाँ पे होगी ऐसे, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो ये हो जाएगी मोशन की डायरेक्शन। और आपका फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स आपका कहाँ पे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी की मदद से वो घूम रहा है ना। अरे यार पहली बार पढ़ रहे हो, पता नहीं। अरे हाँ जी ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर मैंने आपको बताया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, सेंटर लाइन फोर्स होता है। तो जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो, उन दोनों को क्या कर दो, सेंटर ज्वाइन कर दो। तो सेंटर के अलोंग क्या होगा, वो वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये आपका अर्थ है और ये वाला आपका क्या है, सन है। तो दोनों के सेंटर ज्वाइन कर दे, तो इसके अलोंग ही लगेगा ना। तो ये कौन सा फोर्स है आपका, अट्रैक्शन। तो ये वाला सन इसको क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा ना, ये लगेगा आपका। तो देख लो कितना एंगल है फोर्स और इसके बीच में, मोशन 90। यहाँ पे भी देख लो कितना है, यहाँ पे भी देख लो कितना है। तो इसलिए वहां पे वर्क डन क्या होता है, इसका मतलब अर्थ अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। वर्क करेगा तभी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अरे हाँ यार, तो अर्थ अगर वर्क ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ की एनर्जी कम ही नहीं हो रही है। इसलिए तो अनंत काल से घूम रही ना, कम होती तो रुक जाती कुछ समय में। यही तो न्यूटन भाई साहब ने बोला था, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो तो अनंत काल तक घूमते रहेगा, क्योंकि वर्क डन ही नहीं करेगा। वर्क डन ही नहीं करेगा तो एनर्जी खर्च ही नहीं करेगा, एनर्जी खर्च ही नहीं करेगा तो वो रुकेगा ही, अनंत काल से मोशन में रहेगा। सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, बराबर है। तो मैंने अलग अलग केसेस है, परपेंडिकुलर फोर्सेस हो गए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, पैरेलल हो गए तो पॉजिटिव और एंटी पैरेलल हो गए तो नेगेटिव। सबको समझ में आया, चलो या तो क्लियर है। अभी मैं मान के चलो आपको दे देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं। एक क्या देता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं। लेट से आपका एग्जांपल ऐसा है कि मैंने आपको दे दिया, जैसे आपका ए वेक्टर मान के चलिए, ए वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और आपका बी वेक्टर है i कैप माइनस प्लस 2j कैप
माइनस 5k क्या, आपको पूछा निकालो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव, बराबर है। जैसे भी मान के चले आपका ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं कर रहा हूं किसके साथ? इसका प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? नहीं, एसोसिएटिव बोलो क्या हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, पहले सी का प्रोडक्ट क्या करोगे इसके साथ, बराबर है। अब इसके भी पहले देख लो, अगर मैं मान लो ऐसा करता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू क्या जाएगा आपका? कॉस थीटा। अगर मैं मान लो मैं ऐसे करता हूं, बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करता हूं? ए के साथ। जब मैं ए का बी के साथ कर रहा था, फर्स्ट वेक्टर क्या था आपका? ए था। सेकंड वेक्टर क्या था आपका? बी था। जब मैं बी का ए के साथ कर रहा हूं, फर्स्ट वेक्टर क्या आपका? सेकंड वेक्टर क्या है? कि यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में जो एंगल थी, क्या यहाँ पे भी वही रहेगी? सिर्फ प्रोडक्ट में उल्टा कर रहा हूं ना, और है ना, तो दोनों में एंगल तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? बी इंटू ए इंटू क्या जाएगा आपका? कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करो या फिर बी का ए के साथ करो, दोनों केस में रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। मतलब आपका ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सबको क्लियर है? पक्का? अभी यहाँ पे देखो आपका क्या है, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा हूं? सी के साथ। तो इसको अगर ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा बोलो जी? अभी सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा? अरे हाँ कि ना, नहीं तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। चलो सिंपल कर देते, ठीक है। अभी बोलो क्या होगा? तो सी का पहले क्या करो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो पहले सी किसके साथ प्रोडक्ट मिल जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। बीच में क्या आ रहा है? प्लस। यहाँ पे प्लस लिख दो एज इट इज। इधर फिर सी का डॉट प्रोडक्ट, तो सी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपका? बी के साथ। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना, क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ पे फंडे लगाना, बराबर है। तो आपका ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला आपका क्या है? दोनों आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिए, बराबर है। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं पता मेरे को। अरे हाँ कि ना, तो आप क्या करोगे बोलो? ए कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हो? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा? तो पहले क्या करोगे, आपने किया होगा ना, x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी प्लस सी किया होगा ना, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करते थे पहले? x को पूरे की इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, a प्लस बी प्लस सी। फिर क्या करते थे? बीच में क्या है? प्लस y इंटू क्या करते थे? प्लस सी। सबको समझ में आया? हाँ मेरे को पता है, आता है। वो एक दो ईशान होते ही अपने क्लास में जो हमेशा तमाशे करते हैं। ईशान वो तारे जमीन पर वाला, हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलो ये इधर आपका क्या है? तो पहले किसका प्रोडक्ट करोगे? 2 आई कैप का। देख लो 2 आई कैप का, बोलो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बोलो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर है क्या? फिर यहाँ पे बीच में क्या? 2 आई कैप इसका इसके साथ हो गया तो माइनस है ना, तो माइनस जे कैप। बोलो फटाक से डॉट प्रोडक्ट ना, यहाँ पे लिख देता। बोलो कितना? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो इसके बाद एक और चीज देखो, एक और प्रॉपर्टी देख लो। अभी मान के चलो मैंने क्या बताया था, कोई स्केलर है। स्केलर मतलब कोई भी एक क्वांटिटी ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, एक इंटीजर नंबर ले लो, बराबर है। अभी जैसे मान लो कोई इंटीजर नंबर है के, बराबर है। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका के वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका? के वेक्टर। और इस के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बराबर। तो पॉजिटिव होगी तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल हो, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और नेगेटिव होगी तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये के है और ये वाला आपका क्या है? ए वेक्टर है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर? के इंटू ए वेक्टर। तो वेयर के इज एनी स्केलर, कोई भी स्केलर पकड़ लो, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, कोई भी एक इंटीजर पकड़ लो। क्या पकड़ लो? कोई भी एक इंटीजर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बराबर है। तो ये वाली एक प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं,
कि चलो के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं मैं किसके साथ, बी के साथ, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, तो ये जो इंटीजर है ना, इसको पहले बाहर निकाल देना, इसको क्या निकाल देना, बाहर। तो अंदर क्या बचेगा आपका, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका, के इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सबको समझ में आया, सबको क्लियर है, पक्का। तो उस स्केलर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर को पहले बाहर निकाल दो और दो प्रोडक्ट का क्या कर लो, दो वेक्टर का क्या कर लो, प्रोडक्ट कर लो फिर से। तो वैसे यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देख लो क्या हो जाएगा, टू आई कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप के साथ। तो यार ये स्केलर है ना, ये स्केलर है ना, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। चलो दो को बाहर निकाल देता हूं, दो को क्या कर देता हूं मैं बाहर। तो दो को मैं बाहर निकाल दिया तो आई कैप का होगा ना। तो देख लो पहले किस निकाल जाएगा, फिर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, आगे प्लस, बीच में प्लस है ना, फिर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना, टू जे कैप के साथ, फिर माइनस आई कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, फाइव के कैप के साथ। सबको समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे लगा दो माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका, उधर जे कैप है तो देख लो माइनस लगा दिया, फिर इधर जे कैप का डॉट प्रोडक्ट, बोलो किसके साथ आएगा, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप। ठीक है आगे बोलो, प्लस, हाँ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट टू जे कैप, फिर प्लस, फिर माइनस ना, माइनस बोलो कि आगे जे कैप का डॉट प्रोडक्ट फाइव के कैप के साथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि आई का जे के साथ, जे का के साथ, या फिर के का आई के साथ, टू अलग, टू अभी तीन यूनिट वेक्टर्स आपके पास स्टैंडर्ड, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसका म्यूचुअली अगर क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो जीरो आएगा, और खुद का खुद के साथ होगा तो वन आएगा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। और है ना, तो यहाँ पे देखो आई कैप और आई कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट वन, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, कितना आएगा जी, देख लो यहाँ पे ए डॉट बी प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, बोलो यहाँ पे टू एज इट इज लिख देता हूं, चलेगा। हाँ बोलो, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ वन लिख दिया, समझ में आ रहा है। इसके बाद आई कैप का जे के साथ, ये दो है तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं ऐसे, चलेगा। तो बोलो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका, टू इंटू जीरो जीरो। इसके बाद माइनस किसका, ये क्या आपका आई कैप का किसके साथ है, के कैप कितना, ये आ जाएगा आपका जीरो। सबको समझ में आया, प्लस, प्लस है कि माइनस है, माइनस, फिर बोलो इधर देखो जे कैप का आई के साथ जीरो, बिल्कुल सही है। इधर जे कैप का जे के साथ, तो देखो ये दो है तो इसको बाहर निकाल देगा, तो जे कैप का जे के साथ वन आता है ना, मतलब टू इंटू वन कितना, टू इंटू वन वन होता है, कौन बोला बे। हाँ इधर पांच क्या आ जाएगा आपका सामने, जे कैप का के साथ जीरो, प्लस क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर, टू इंटू वन टू, माइनस टू, तो कितना आ जाएगा जीरो। तो आपका आंसर क्या होगा, क्लियर है क्या सबको। एक कर लोगे, इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं, तो पहले लॉन्ग कट से कर लो, इससे फंडे क्लियर हो गए, आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने लास्ट ईयर वेक्टर पढ़ा दिया था डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद 2-3 महीने के बाद मैंने पूछा था कि बताओ ये दो वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर रखे थे, बोला इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, किसी को नहीं आ रहा था, सब भूल गए थे। दिक्कत है कि उन्होंने रट लिया था, फिर समझे क्या, तो कंफ्यूजन होगा वेक्टर प्रोडक्ट में। और डिटर्मिनेंट पढ़े हो क्या तुम लोग, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो बताना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में वो मेथड आता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देख लो आपका मान के चलो एक पी वेक्टर है, टू आई कैप माइनस फाइव के कैप है। ठीक है, आपका क्यू वेक्टर है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। तो आपको निकालना है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हाँ करो फटाक से, सब करो, आराम से करो, आपके पास पूरा समय है करने के लिए।
ए वेक्टर और बी वेक्टर, हाँ बोल सकते हो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। ऑब्जर्वेशन अच्छा है भाई तेरा। कहीं किसी को दिक्कत आती है तो पूछते जाओ रे बाबा, ठीक है। समझेगा अर्नव, वेदांत सेठ, सब कुशल मंगल। प्रज्वल भाई साहब सब ठीक बा। ओम जी, गर्ल्स लोगों ने एकदम पास में लेके आएगा मास्टर, इधर घूमना ही नहीं। अभी एक तो समझ में आ रहा है ना कि अगर आप आई कैप का किसके साथ, आई कैप का जे कैप और के कैप के साथ होगा प्रोडक्ट तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अरे आगे ना, जे कैप और के कैप, जे कैप का आई कैप और के कैप के साथ होगा तो जीरो आएगा, और के कैप का आई कैप और जे कैप के साथ आएगा तो जीरो आएगा। ये तो समझने वाली बात है ना। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका टू आई कैप माइनस फाइव के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, बैठ जा पहले बेंच, टू जे कैप प्लस क्या आ जाएगा आपका के कैप। क्लियर है। तो इन दो वेक्टर का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। इन दो वेक्टर का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो पहला किसके साथ करोगे, इसका इन तीनों के साथ करोगे, इसका इसके साथ आएगा, बराबर है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो जब आप इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू और थ्री सिक्स, और आई कैप इंटू आई कैप वन, वो तो हो सकता है ना, मतलब कितना सिक्स। ठीक है। इसका अगर आई कैप इधर क्या है, जे कैप जीरो, इधर आई कैप इधर के कैप तो जीरो, तो इसको करना ही नहीं। समझ में आ रहा है। माइनस फिर क्या बचा आपका फाइव के कैप, तो ये फाइव में एज इट इज लिख देता, नहीं तो नहीं तो डर जाओगे। ठीक है। हाँ बराबर है। तो फाइव इधर क्या है, के कैप आपका, तो के कैप का किसके साथ करोगे, तो देख लो, एक तो इसके साथ होगा, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अरे हाँ कि ना। तो देख लो माइनस फाइव के कैप, या फिर छोड़ो माइनस तो आ ही जाएगा, के कैप इंटू आई कैप जीरो, के कैप इंटू जे कैप जीरो, के कैप इंटू के कैप वन, मतलब माइनस फाइव इंटू के कैप क्या हो जाएगा वन। तो माइनस फाइव इंटू वन कितना, माइनस फाइव। तो आपका आंसर कितना, वन। सबको समझ में आया। तो इसलिए आपका जो जनरल फार्मूला बनता है, आपका जो जनरल फार्मूला बनता है, अगर मान के चले आपका वेक्टर ऐसा है, अगर आपका मान के चले ए वेक्टर है जो आपका, इसके तीन कंपोनेंट है, ए के तीन कंपोनेंट हो गए, एक एक्स में वाई में और, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए एक्स आई क्या, वेयर ए की, ये ए का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में जिसको हम कर लेंगे ए एक्स, और यहाँ पे क्या जाएगा आई क्या, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन गिव्स यू वेक्टर, प्लस क्या हो जाएगा आपका ए वाई जे क्या, प्लस क्या हो जाएगा आपका ए जेड के क्या। समझ में आया। सिमिलरली आपका बी भी वैसे होगा, तो बी भी आपका इसी फॉर्म में होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका बी एक्स आई क्या, बोलो आप क्या, डी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या। तो जब आप इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, आप क्या करते हो, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हो, बी के साथ। क्या करते हो, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, बी के साथ। तो डायरेक्ट क्या करना, आई आई वाले मल्टीप्लाई कर देना, आई का कोफिशिएंट कितना है ए एक्स, जे का आई का इधर आई का कोफिशिएंट बी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो कितना ए एक्स इंटू बी एक्स। समझ में आया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्लस बीच में प्लस है कितना ए वाई इंटू बी वाई, कर दो फटाक से ए वाई इंटू बी वाई, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना ए जेड इंटू डी जेड। बस यही आपका क्या होगा, शॉर्टकट होगा। क्लियर है। इसको प्रूव करके देना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आपका यही आएगा रिजल्ट। सबको समझ में है। तो देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी आपकी क्या है स्केलर क्वांटिटी, और ये भी आपकी क्या है, तो तीनों स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, अलजेब्रिकली जुड़ रहे हैं। तो फाइनली आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, ये पूरे को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सबको समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, तो दो तो ले ही गया, अभी शॉर्टकट में कर लो खुद से। देखो आपका मान के चलो ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस
के क्या आपका बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के क्या। आपको पूछा कि बताओ ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ क्या होगा, बोलो कैसे करोगे। सीधा सीधा क्या कर लो, शॉर्टकट यूज कर लो। क्या हो जाएगा आपका, बोलो आई का कोफिशिएंट 1, इधर आई का कोफिशिएंट 2 ना, तो 1 इंटू 2 2 लिख दो फटाक से। इधर जे का कोफिशिएंट -1, माइनस भी तो है ना, जे का कोफिशिएंट -1, इधर जे का कोफिशिएंट तो -1 इंटू 4 -4, ठीक है। इधर के का कोफिशिएंट 2, इधर के का कोफिशिएंट तो 2 इंटू -1 -2, तो आपका आंसर क्या जाएगा, माइनस माइनस से कटेगा तो कितना माइनस। सबको समझ में आया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मान के चलो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको पूछा, ये पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपको क्या पूछा, डॉट प्रोडक्ट पूछा, मैंने आपको क्या पूछा, तो मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं कि बताओ सेकंड क्वेश्चन में ए वेक्टर का एंगल बी वेक्टर के साथ क्या होगा, पूछ सकता था ना। बन सकती है क्या नहीं क्वेश्चन, बोलो पक्का बन सकती है। अरे हाँ की ना, बन सकती है ना, तो क्या आ जाएगा एंगल। तो आपको बताइए कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ अगर करते हो तो आपका फार्मूला क्या बनता है, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू क्या कहता है आपका कॉस ऑफ थीटा, वे थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। तो यहां से आपको थीटा तो इस तरफ दिख रहा है ना, तो इसको रख दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ, अपॉन क्या जाएगा आपका ए की मैग्नीट्यूड इंटू, तो आपका ये डॉट प्रोडक्ट है, ये तो आपने निकाल लिया, पर आपको ए की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड निकालना, बराबर है। अगर आपको ए कैप आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो बोलो ए की मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ क्या आता है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, इनका स्क्वायर का एडिशन। तो आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया अंडर रूट ऑफ 6। सबको समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं बी की मैग्नीट्यूड निकालता तो क्या होगा, बोलो फटाक से। तो बी में देखो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ, तो आई का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 2 स्क्वायर, इधर कितना 4 स्क्वायर और इधर -1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका, बोलो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 20, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना 20 आ गया। तो बोलो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा cos थीटा इज क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो cos थीटा इज क्या आ जाएगा, बोलो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट -4 अपॉन ए की मैग्नीट्यूड कितना √6, इधर 21। इसको कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, तो ये आ जाएगा आपका -4 और नीचे क्या होगा अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट इंटू अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 6 इंटू 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आंसर। नहीं होता ऐसे, चेक कर रहा था मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट में अगर मल्टीप्लाई तो पूरा बड़ा अंडर रूट दे दो, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 21, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा आपका -4 बटे अंडर रूट कितना कितना 126 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, इस कॉस को इस तरफ लेके जाओ, तो कॉस इस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, बोलो फटाक से -4 बटे कितना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थीटा। बस यही आपका आंसर, क्लियर है। अगर दो वेक्टर आपको आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिए हुए, क्या उन दो वेक्टर्स के थ्रू आप एंगल निकाल सकते हो, पक्का। चलो उतार दो, इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे आगे, कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। रिकॉर्डिंग आई थी क्या, देखो देखना चालू क्या, कितने देखो, हाँ 2 दिखे ना, और 5 बाकी है, और आज की 30, ठीक है। देखना शुरू कर दे फट से। पर इतना लेट क्यों ज्वाइन किया, तो आ गया था ना 2 दिन पर दिन पहले, ठीक है।
डर तो नहीं लग रहा? गुड। अगले वीक में तुमको तुम्हारी बुक्स मिल जाएगी, ठीक है? अगले वीक में बुक्स मिल जाएगी आप लोगों को, जेई का अलग से मिलेगा और नीट का अलग से मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो आपको डॉट्स देखो, स्केलर प्रोडक्ट में कौन सी चीजें पूछेंगे। एक तो समझ में आया आपको कि अगर आपका ये वाला क्या है, ये अगर आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है? और अगर और इन दोनों के बीच मान के एंगल कितना है आपका, थीटा। तो आपको एक चीज पता है कि ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बी के साथ, बोलो फटाक से। तो ए क्या होगा आपका, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि मैं इसी प्रोसेस में क्या कर सकता था, मैं बी के क्या करता था, कंपोनेंट्स करता था, बी के क्या करता था, कंपोनेंट्स। तो देखो आपका बी का एक कंपोनेंट आता था इस तरफ, राइट, और बी का एक कंपोनेंट आता था इस तरफ। इसको हम क्या बोलते थे, बी का कंपोनेंट पैरेलल, और इसको हम क्या बोलते थे, बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर, बराबर। तो ये तो मैग्नीट्यूड में, और इसको जब बी पैरेलल को मैग्नीट्यूड में लिखते थे क्या था आपका, बी कॉस थीटा था, और ये क्या था आपका, साइन थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो इसको, इसी इसी को अगर देखोगे तो ये जो बी कॉस थीटा होता था इसी को हम क्या लिखते थे, बी पैरेलल। तो आपका ये फार्मूला क्या हो जाता था, ए इंटू बी पैरेलल। सबको क्लियर है? बराबर है। इसके बाद हम दूसरी चीज क्या करते थे, मैं ए के कंपोनेंट करता था, मैं क्या करता था, ए के कंपोनेंट। तो ए के कंपोनेंट करता हूं तो ए के कंपोनेंट किसके विद रिस्पेक्ट करूंगा, बी के। तो एक ए का कंपोनेंट बी को क्या होना चाहिए, पैरेलल, और एक क्या होना चाहिए। तो देखो ऐसा हो सकता, ऐसा एक कंपोनेंट और दूसरा ऐसा। तो याद रखना जिसके भी कंपोनेंट करोगे ना, नहीं तो ऐसा लिख देना यहाँ पे इसको, ताऊ में आके ये ए के कंपोनेंट, एक ये वाला और ये वाला, ये भी तो परपेंडिकुलर है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसके कंपोनेंट कर रहे होगे ना, आएगा ना, वो रिजल्टेंट का काम करेगा। तो अगर पैरेललोग्राम लॉ से जाते हो तो वो डायगोनल का काम करेगा, अगर ट्रायंगल लॉ से जाते हो तो वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, बराबर। यहाँ पे अगर देखोगे तो जिनके दो कंपोनेंट किए तो उनके टेल एक जगह पे आ रहे, मतलब ये फर्स्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाली ये कहाँ डायगोनल है, तो बीच में होना चाहिए ना, तो इसको कहाँ पे रखना है, ऐसे। कंफ्यूजन हो सकता है, कोई इशारा होगा तो, अरे हाँ की ना, ठीक है? तो ए के कंपोनेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। फिर से एंगल वही है, यही एंगल आपका थीटा है। जो थीटा को लगी हुई साइड है वो कॉस वाला कंपोनेंट, जो थीटा को नहीं लगी वो, ये क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस थीटा, और ये वाला ए साइन थीटा। तो आपका एक और फॉर्मूला बनता था कि आप, मैं इसको लिख सकता था, ये ए है और ये वाला बी कॉस थीटा, सॉरी ए है और ये वाला कॉस थीटा। तो ए इंटू कॉस थीटा आपका क्या है, ए पैरेलल। तो इसी को आप कैसे लिखते थे, ए पैरेलल इंटू बी। तो ये तीन फॉर्म होते, एक दो तीन, ठीक है? तो ये तीन फॉर्म होते हैं आपके डॉट प्रोडक्ट के। तो पहले केस में आपको डॉट प्रोडक्ट पूछेंगे, पहले केस में क्या पूछेंगे, दूसरे केस में क्या हो सकता है कि दो वेक्टर के बीच में क्या पूछा आपको, एंगल पूछ ले, हो सकता है ना, दो वेक्टर के बीच में क्या पूछ ले, एंगल पूछ ले। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल। तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ अगर करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या है, ए इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा जोड़ क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटे क्या आ जाएगा आपका, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी, यहां से आपका थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, तीसरी चीज पूछ सकते हैं कि मान के चलो अगर मैंने बी के कंपोनेंट किया है तो बी का एक कंपोनेंट इस तरफ आया और बी का एक कंपोनेंट इस तरफ आया,
वो दोनों कंपोनेंट पूछ लेंगे, बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर। क्या वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया? अरे यार, अरे आया कि नहीं आया? तो ऑलरेडी मैंने यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाली है। तो बी का कंपोनेंट पैरेलल टू ए वेक्टर, बी का कंपोनेंट पैरेलल टू वेक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका बी पैरेलल, बी कितना जी? बी cos थीटा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बराबर है। बी इंटू cos थीटा, और cos थीटा कितना है जी? वो तो ऊपर निकाला है। इसको जब सॉल्व करोगे तो बी इंटू क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड। तो आपका ये बी और ये बी कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? ए का डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए। सबको समझ में आया? सिमिलरली फोर्थ आपका क्या होगा? बी परपेंडिकुलर। ये भी तो पूछ सकते हैं ना, ये आपका क्या है? बी साइन थीटा। ये कैसे निकालोगे? साला साइन थीटा की वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं। पर आपको एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है ना? अरे होता कि नहीं होता है? सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है बेसिक? अरे आती है ना? तो आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि आपका जो साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों तरफ क्या कर लो स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो अभी मेरे को निकालना है बी परपेंडिकुलर। क्या निकालना है मेरे को? तो बी परपेंडिकुलर आपका क्या है? बी साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, बी एज इट इज रखता है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस अंडर रूट। चलो खुश रहो, ठीक है। 1 माइनस बोलो कॉस 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 थीटा कितना है? ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ अपॉन ए, इसका क्या करना पड़ेगा? ये आपका आंसर होगा। सबको समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? पक्का पक्का? हाँ क्या क्या चाहिए? सही तो लिखा। अबे सॉरी, डी चाहिए, मैं साइन थीटा लिखा ना। हाँ ये यहाँ पे डी चाहिए, सॉरी। अभी ठीक है? अरे अभी क्लियर है ना? ये आपको फोर्थ चीज पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं आपको? और पूछ सकता है कि यार ये बी का कंपोनेंट अगर ए के एक बी का, अगर ये बी का कंपोनेंट अगर ए को पैरेलल आ रहा है, चलो इसको वेक्टर फॉर्म में तो पूछ सकते हैं ना। इसको भी वेक्टर फॉर्म में पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते? अरे पूछ सकते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा है? वेक्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा ना। अरे नहीं निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अलोंग है, दो वेक्टर के आपके एक दूसरे के अलोंग है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये वाला आपका क्या है? ये बी वेक्टर। एक काम कर रहा हूं दूसरी, ये मान लो आपका पी वेक्टर है और ये वाला आपका क्या है? क्यू वेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं लास्ट क्लास में बताया था, याद है? एक एग्जांपल लिया था कि दो वेक्टर, एक फोर्स वेक्टर है और एक वेलोसिटी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है पर डायरेक्शन उसका वेलोसिटी की तरफ है, जो आपको आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करते थे, जिस अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अरे है कि ना? तो हम क्या करते थे, उसकी मैग्नीट्यूड यूज करते थे और एक की, जैसे मान के चलो ये पी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड पी दिया हुआ है, और ये जो क्यू है आपको क्या दिया हुआ है? आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है तो इसका डायरेक्शन तो नहीं दिया हुआ है, पर आपको क्या मेंशन है कि पी वेक्टर का डायरेक्शन किसके अलोंग है? क्यू वेक्टर के अलोंग है। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? तो आपको एक चीज पता है कि पी वेक्टर मतलब क्या होगा? पी की मैग्नीट्यूड इंटू पी का यूनिट वेक्टर। पर आपको पी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, जिसका आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, पर साथ में क्या दिया हुआ है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग आ रही है? क्यू वेक्टर के अलोंग आ रही है, और क्यू वेक्टर आपको आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है, अगर आपको पी वेक्टर निकालना है तो आप समझ सकते हैं ये दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के यूनिट वेक्टर क्या होनी चाहिए? सेम। तो आपको क्या लिख सकते थे, पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड उठाते थे और ये पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पे क्या लिख सकते थे? क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर। काम से। अरे आया कि नहीं आया? पक्का पक्का पक्का? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? उसका वेक्टर फॉर्म अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड।
तो इसी को क्या लिख सकते थे, P इंटू बोलो Q वेक्टर अपॉन Q का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? बस यही फंडा कल का उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्म क्या आपका, फिफ्थ फॉर्म कि बोलेंगे कि बताओ बी पैरेलल वेक्टर क्या है। तो बी पैरेलल वेक्टर, बी पैरेलल का आपको क्या पता है, वेक्टर फॉर्म पता है कि मैग्नीट्यूड पता है? वेक्टर फॉर्म पता है कि मैग्नीट्यूड पता है? मैग्नीट्यूड ना, और मैग्नीट्यूड पता है ना, तो इसका उठा लो मैग्नीट्यूड। पर बी पैरेलल और ए पर ए वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये आपको क्या दिया रहेगा, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम रहेगा न्यूटन का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बी पैरेलल वेक्टर जोड़ क्या होना चाहिए, बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड इंटू बी पैरेलल का यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर। सबको समझ में आया? तो बोलो बी पैरेलल मैग्नीट्यूड कितना है बी पैरेलल का, वहां से बताओ, बी कॉस थीटा ये इसका मैग्नीट्यूड है, इंटू इसका यूनिट वेक्टर बी पैरेलल का। या बी पैरेलल इसका मैग्नीट्यूड पता है, पर इसका आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में पता है क्या, इसका एक नंबर पता है ना, वो तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, वो वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में चाहिए, बट ये नहीं है। बट मेरे को पता है कि ये वाला इसके डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा, तो इसका निकालना इजी यूनिट वेक्टर है कि इसका निकालना इजी है, तो किसका उठा लोगे, इसका ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, बी पैरेलल का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए के वेक्टर। तो ये क्या जाएगा आपका, बी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए की मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आया? तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने कॉस बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, देख लो वहां पे बी कॉस थीटा दिख रहा है क्या है, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ अपॉन ए था। अरे हाँ ना, इधर ए वेक्टर बटे ए, तो आपका ये और ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट को सेपरेट मत करना, ये तो कर देना, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ये ए और मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर होता है। अरे हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर बोलो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो ये आपको एक नया फॉर्म मिलेगा। क्लियर है? बस एक लास्ट वाला बी परपेंडिकुलर वेक्टर। डर लगने लगा है क्या, नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर डर नहीं लगा है ना, पक्का भरोसा किया जा सकता है तुम लोगों पे, झूठ तो नहीं बोल रहे? वो ईशान भी बोलता था डर नहीं लग रहा करके। हाँ चलो चलो, हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद जो सिक्स चीज है वो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ये तो निकाल लिया मैंने वेक्टर फॉर्म में, साला ये भी तो बचा है ना, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अभी आप निकालोगे किसका, बी परपेंडिकुलर इन वेक्टर फॉर्म। अरे हाँ कि ना, इसको निकालने का कैसा तरीका, तो देखो मैंने बी के जब कंपोनेंट किए तो देखो आपका ये वाला बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आया था, ये क्या था आपका बी पैरेलल वेक्टर, और ये क्या था आपका बी परपेंडिकुलर वेक्टर। अरे हाँ कि ना, तो एक्चुअली में इसको तोड़ने के बाद ये और ये मिला, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलना चाहिए, ये चमका। तो यही तो हुआ ना पैरेललोग्राम लॉ, देख लो दिख रहा है, फर्स्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों के टेल एक जगह पे है, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह पे, और ये वाला आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। तब हाइपोटेन्यूज काम करता है रिजल्टेंट का, दो एडजेसेंट साइड काम करती है दो वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। क्या आपको बी वेक्टर क्वेश्चन में क्या आपने बी पैरेलल निकाल दिया तो आपका बी परपेंडिकुलर नहीं आएगा, तो बी परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस, बोलो बी पैरेलल कितना है, बोलो फटाक से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? बस इतनी चीजों पे आपका स्केलर प्रोडक्ट खिलेगा। क्लियर है? पक्का? इसको उतार दो, फिर इसके एग्जांपल से लेकर, तो इसमें से आपको चीजें पूछेगी, आपको क्वेश्चन समझ में आना
चाहिए। क्लियर है? तेरे को 2-3 दिन दिक्कत जाएगी, लेक्चर कवर कर पीछे आगे वाले, कोई डाउट्स आते हैं तो फिर स्टडी सेशन में पूछते जा, मैं टीचर्स को बता दूंगा सभी सब्जेक्ट के। ठीक है? अभी संडे भी आ रहा है, तो इसमें कवर कर ले जितना हो सकता है उतना। ठीक है? ये चैप्टर वैसे भी खत्म हो रही है, अभी नई चैप्टर शुरू हो गई, तो फिर नई चैप्टर से तेरे को दिक्कत नहीं रहेगी, तो पहले ये कवर करना पड़ेगा, छोड़ना मत। लास्ट ईयर भी कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे और उन्होंने ये चैप्टर छोड़ दी, उनको फिजिक्स पढ़नी नहीं पड़ रही अभी। अगर ये चैप्टर आती है, देखो मैंने क्या बोला था आपका, 50% मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को समझना है तो आपको क्या आनी चाहिए, वेक्टर अच्छे से आनी चाहिए, बराबर है। अब मैकेनिक्स आती है तो आपको क्या आती है, फिजिक्स आती है, मतलब वेक्टर आएगी तो आपको फिजिक्स आएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको टाइम दे दो वेक्टर को। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछेगे नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन, बट ये हर जगह भी यूज होगा, जहां देखो वहां वेक्टर वेक्टर ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको तूफान करके रखो। समझ में आ रहा है क्या? ये बार बार बीच में मैं जैसे जैसे आगे कंसेप्ट आती जाएगी इसके, तो मैं फिर से ही रिवाइज करते जाऊंगा चीजें, बराबर है, पर वो फास्ट रिवाइज होगी। अभी इतना लंबा चौड़ा नहीं बताते बैठूंगा, मैं सब ईशान होंगे तो बताना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? चलो करो फटाक से। लिखो फटाक से। कल आपका स्केलर प्रोडक्ट आज ही खत्म हो गया वैसे थ्योरी, बट कल क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, तो कल आपका ये कंप्लीट टकाटक हो जाएगा। बस फिनिशिंग टच दे देंगे इसको, हाँ टकाटक हो जाएगा। फिर 3 दिन बचते अपने किसके लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, उसको समझ लेंगे। ठीक है? हो गया? हो गया? इसके एग्जांपल देखो। अब ये डॉट प्रोडक्ट में कौन सी क्वांटिटी आती है, मतलब ऐसी कौन सी नई क्वांटिटी है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे जाके जैसे जैसे नई चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो सब क्वांटिटी आप एक एक करके पढ़ते जाओगे। तो इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो आपके यूज होने वाले, जो क्या होने वाले आपके यूज होने वाले। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला जो एग्जांपल मिलने वाला है वो मिल रहा है आपको वर्क का। किसका मिलने वाला है? वर्क का। तो अगर आपका वर्क है, आपको अगर वर्क पूछा तो वर्क मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। इसी को आप क्या लिख सकते हो, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। सबको समझ में आया? और है कि ना? तो ये पहला एग्जांपल है कि अगर मैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आपको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। आपको क्या मिलता है, वर्क। ये कहां पे पढ़ेंगे हम, जब मैं आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा। इसकी डिटेल में स्टडी कहां पे होगी, वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है? दूसरा दूसरा है आपका पावर, बराबर है। तो पावर मतलब क्या होता है आपका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। सबको समझ में आया? ठीक है? इसका तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरा एग्जांपल क्या आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नई चीजें लगेगी, टेंशन नहीं लेना है। वो कहां पे पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी। कहां पे पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कहां पे पढ़ेंगे वो? ठीक है? तो उसका आता है फ्लक्स, उसको डिनोट करते हैं हम फाई से। ये फाई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नीचे लगाना पड़ेगा मेरे को ई, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई। किससे डिनोट करते हैं? तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आपका क्या जाएगा वाला, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये तीसरा एग्जांपल है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। फोर्थ एग्जांपल क्या आपका,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, फाई बी, क्या होगा आपका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते थे, याद है तुमको, था क्या मैग्नेटिक फील्ड, नहीं था, तो नाम होगा बट वो बी से रिप्रेजेंट करते, वो था क्या, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, किसके साथ, ये हो जाएगा आपका बी इंटू ए इंटू, बोलो जी फटाक से, कौन सा, थीटा, ठीक है। इसके बाद इसकी फिफ्थ एग्जांपल है, इसकी फिफ्थ एग्जांपल है करंट डेंसिटी, क्या है आपका, करंट डेंसिटी। तो आपका होता है करंट आई, करंट क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है ना, ये टेंसर क्वांटिटी, टेंसर है बट उसको हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, स्केलर। तो करंट जो होगा वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जे, वो ये यूनिट वेक्टर नहीं, जे वाला, ये कौन सा आपका करंट डेंसिटी, ये आपका क्या है, करंट डेंसिटी, और साथ में एरिया, ये ए क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा आपका करंट डेंसिटी की मैग्नीट्यूड इनटू एरिया इनटू क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। साथ में लिख रहे हो ना कौन सी चीज क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड जे, करंट डेंसिटी ए, एरिया, और आई, इसको आई लिख देता हूं यार, आई आपका क्या होगा, करंट, आई आपका क्या होगा, करंट। छोटा आई लिखो बड़ा आई लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको वहां पे लिख के रखो कि वो कौन सी चीज है, ठीक है, क्लियर है। और कुछ है क्या, नहीं बस इतने, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल है किसके, डॉट प्रोडक्ट के, इतने सारे एग्जांपल है आपके डॉट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है आपको पता है ना, क्योंकि बहुत बार आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा आपको, बराबर है। तो मैंने आपको ऑलरेडी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था कि अगर आपका आई क्या है, सॉरी ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये वाला आपका क्या है, जेड एक्सिस है, और मान के यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए, एक बॉडी आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है, बराबर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए आपको x1 y1 z1, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए x2 y2 z2। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था वो क्या होता था आपका, क्या होता था, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका z2 माइनस z1, ठीक है। सबको समझ में आए, ये मैंने प्रूव करके दिया है थ्योरी क्लास में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। शीट निकालो, अभी जो दी ना स्केलर प्रोडक्ट की शीट निकालो, एक पेज पे दो होगे तो एक दे दो मेरे को फिलहाल दे दो, हाँ। पहला, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। If two non-zero vectors a and b are parallel to each other, then a dot b vector, यहाँ पे वो बोल्ड करके बोल्ड में लिखा हुआ है ना a और b, तो कभी कभी a वेक्टर को हम मतलब किसी वेक्टर को हम ऐसा भी लिखते हैं, जैसे a वेक्टर है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, या फिर इसको हम डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, बोल्ड, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो वेक्टर को कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, कभी कभी ऐसे, और मैग्नीट्यूड का क्या होगा, एरो हटा दो तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, या फिर इसको हम मैग्नीट्यूड को ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। सबको समझ में आए, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्या देगा, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन ए डॉट बी इज क्या आ जाएगा, पैरेलल है तो क्या करते हैं, दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तो क्या होगा, cos थीटा कितना होगा, जीरो ना, cos जीरो की वैल्यू कितनी, 1, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना, कॉस ऑफ जीरो, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए इंटू बी ना, तो ए की मैग्नीट्यूड इंटू, तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए तो आप क्या कर लेना, सिंपल, दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हो गए तो क्या करना, डायरेक्ट दोनों की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना, और दो वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल होगी तो आगे माइनस लगाना, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना। सबको समझ में आया क्या, कॉस लिखना जरूरी है क्या, अरे यार चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट पहले तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये तो सही है। इसके बाद सी ऑप्शन, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है। इसके बाद डी ऑप्शन नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, वो नहीं है, तो आपके आंसर क्या हो गए, ए एंड सी। सेकंड, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ,
1, जे का प्रोडक्ट जे के साथ, के का प्रोडक्ट के साथ, नन ऑफ दिस। ऑप्शन कौन से सही हो गए? 3। इसके बाद इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जी? 0। बराबर है। तो एक तो समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? तो इसमें एग्जांपल आपका ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको दिया रहेगा कि एक ए वेक्टर है 2i कैप माइनस के कैप, बराबर। एक बी वेक्टर है अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आपको दिया रहेगा ये जो ए वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू क्या है? बी वेक्टर है। तो बताओ इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये दो वेक्टर एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो क्या होगा? मतलब अगर ये दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 है ना। तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो वो तो स्केलर है ना, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। तो 0 क्या होगा? मैग्नीट्यूड ना। तो बोलो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? आई के कोफिशिएंट आई के साथ, तो 2 इंटू अल्फा आता है ना डॉट प्रोडक्ट करना। अरे हाँ जी ना, हाँ 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, फिर के का इधर जे का कोफिशिएंट कितना इधर 2 और इधर कितना है? कुछ है क्या? मतलब कितना? 0। तो 2 इंटू 0 0। इसके बाद के का कितना इधर -1, इधर कितना है 3, तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3/2। ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सबको समझ में आया? तो ये भी एक वेराइटी बनती है आपकी क्वेश्चन की। तो दो वेक्टर्स आपको दे रहे कि परपेंडिकुलर है और उसमें किसी एक वेक्टर में या तो आई का कोफिशिएंट या फिर जे का कोफिशिएंट या फिर के का कोफिशिएंट क्या होगा? मिसिंग होगा। आपको बोलेंगे वो फाइंड आउट कर लो। तो सीधा सीधा क्या कर लो? डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो। शक्ल देख रहे हो? हाँ, इसके बाद फिफ्थ if a and b are two non-zero vectors, they are anti-parallel to each other, then a dot b is, पहला तो स्केलर क्वांटिटी है, अरे हाँ कि ना। तो एंटी पैरेलल है तो सामने क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। तो दिख रहा है क्या? तो सी ऑप्शन सही है कि गलत है? गलत है ना, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? ए, स्केलर क्वांटिटी होगी। अरे हाँ कि ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना। हाँ, इसके बाद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। तो मे बी पॉजिटिव तो हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर मस्ट बी पॉजिटिव हर केस में पॉजिटिव होगा ये जरूरी है क्या? मस्ट थोड़ा स्ट्रांग है ना, तो वो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन आपके कौन से होंगे? ए, बी एंड सी। बोलो 8 किसी को भी पूछूंगा मन में आंसर निकाल के रखो। 8 कोई बताएगा नहीं। 8 मन में आंसर निकालो, मैं किसी को भी पूछूंगा 8 का आंसर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा, बोलो सिटी बराबर है क्या? क्या बराबर है क्या? ए बराबर है क्या? बराबर है क्या ए? अरे बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है, हो सकता है ना बराबर। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा ना, 3 इंटू 4 आई कैप इंटू आई कैप बराबर है 3 इंटू 6 आई कैप इंटू जे कैप। सही है ना? बाकी भी ऑप्शन चेक करो ना, एक करके छोड़ दिया। हाँ कितना? आई के साथ मल्टीप्लाई करो और जे के, तो देखो आई का कोफिशिएंट कितना है? 3। जे तेरे को शीट नहीं मिला है, ऊपर से ले लेना, ठीक है? तो इसे ठीक है, बोलो कितना है? 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 6 तो टोटल कितना? मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो और बी ऑप्शन सही हो। चलो ठीक है, तो ऐसे करके बाकी कर लोगे। अरे आगे ना, तो इस शीट को आज अटेम्प्ट कर